हेलो दोस्तों, आज हम अपार आईडी भरना सीखेंगे। अपार आईडी जैसा कि हम जानते हैं, विद्यालय में कार्यरत समस्त जो शिक्षा का कार्य करते हैं, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक ही भरते हैं। तो इसको किस प्रकार भरेंगे, आज हम ये सीखते हैं। सबसे पहले अपन गूगल क्रोम खोलेंगे, चाहे तो आप फायरफॉक्स, एज जो भी ब्राउज़र है आपके पास उसको खोल सकते हैं। फिर साला दर्पण साइट खोलेंगे। यहाँ अपन चाहे तो सीधे स्टाफ लॉगिन भी ले सकते हैं या इंटीग्रेटेड जो भी है, स्टाफ लॉगिन लेंगे सीधा स्टाफ लॉगिन में आ जाएगा। अब आपके सामने होम खुल जाएगा। यहाँ सेव नेवर आएगा। सेव का मतलब होता है कि हम इसको सेव कर दें तो बार बार हमको पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। हम यहाँ इसको नेवर करेंगे। अब बाईं साइड आपको अपार दिख दे रहा है। अपार में डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पर हम क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड क्लिक बोर्ड के बाद आपके सामने ये सत्र हैं 2021, 22, 23, 24, 24, 25। तो हम 2024-25 की अपार अभी भरनी है, तो इस पर क्लिक ऑटोमेटिक हो रखा है, हम ओके पर क्लिक करेंगे। आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। इसमें चेक कर लें आपका नाम, मोबाइल नंबर, पद, विद्यालय का नाम सारा। इसके नीचे फिर ये क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर, यहाँ पर ये भी देख लें कहीं पेंडिंग है, फील्ड व्यू तो नहीं पड़ी हुई। यहाँ 00 है, इसका मतलब अभी तक हमने 24-25 की एपीआर नहीं भरी है। हम नई शुरू करेंगे तो क्लिक टू फिल एडिट न्यू आर पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब कई लोगों को ऑफिसरों की लिस्ट मालूम नहीं है, तो यहाँ आप देखेंगे राइट साइड में ऑफिसरों की लिस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन लगभग आपके पास, आपको पता होगा आपके अधिकारी कौन कौन है, चैनल क्या है, आपके पास पहले से होगा। अगर फिर भी मालूम नहीं है तो आप ऑफिसर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मंत्रालय, अन्य अधीनस्थ कार्मिक, आप जो भी है उसको सेलेक्ट करना है। तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक, व्याख्याता, प्रधानाचार्य, कार्यालय में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिक। तो चूंकि मैं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शिक्षक कार्मिक का भर रहा हूँ तो उस पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं उसका नाम वगैरह आ गया। हमारी जो प्रतिबंध दिनांक 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 गिनी जाती है, हम इसको ही भरेंगे। तो हम हमारे भरेंगे 24, सन सेलेक्ट करेंगे, महीना 1 जुलाई, 1 जुलाई 24 से 30 जून, या 30 जून सेलेक्ट करेंगे। ये जून के बाद ऑटोमेटिक सेट है तो वहां ले गए नहीं, आपको केवल 30 पर क्लिक करना है। अब यदि आपने कोई लीव ली है 2-3 महीने से ज्यादा, तो आपको इसमें भरना है, अन्यथा इसको रिक्त छोड़ देना है। एपीआर आपको क्या करना है, हम पूरे सत्र की भरते हैं। मान लो किसी की ज्वाइनिंग अगर लेट हुई है तो वो 1 जुलाई 24 से भर देगा, तो कभी मैं लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, ये भी भर सकता है। अगर नया आया है तो, अगर पुराना है तो हम भरेंगे एपीएआर की प्रविष्टि की जानी है। इसमें कारण दे रखे हैं, अगर नई भर्ती से आता हो, उस अवधि में नहीं था वो पूरी, क्योंकि हमको एपीआर 1 जुलाई से 30 जून तक ही भरनी पड़ती है। तो हम ये पुराने की भर रहे हैं, तो हम यहाँ भरेंगे एपीएआर की प्रविष्टि की जानी है। फिर फ्रॉम टाइप राज्य, अधीनस्थ शिक्षा सेवा कार्मिक, ऑटोमेटिक आएगा आपके पास। पोस्ट ऑटोमेटिक आएगी आपकी, सब साला दर्पण में सेट है। प्लेस्टिंग, पोस्टिंग प्लेस भी आपके ऑटोमेटिक आएगा, इसको सेव कर देंगे एक बार। फिर नीचे आपको दिखाई देगा क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी एपीआर क्रिएटेड हो चुकी है। अब आपके सामने नीचे एपीआर पीरियड आ गया 1 जुलाई 24 से 30/6/2025। अब यहाँ पर हमको रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करने हैं। चूज ऑफिसर, यहाँ व्यू में चूज ऑफिसर का है, तो यहाँ पर हम एक एक करके रिपोर्टिंग अधिकारी, प्रतिवेदक, रिव्यूइंग, समीक्षक, एक्सेप्टिंग स्वीकारकर्ता, इनको सेलेक्ट करेंगे। हम चूज ऑफिसर पर क्लिक करेंगे। चूज ऑफिसर पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट पद से रिटायर, डेथ, सस्पेंड, वर्किंग, इनसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सर्च आपको किससे करना है, बाई स्टाफ आईडी, अगर मालूम है आपको ऑफिसर की स्टाफ आईडी जो हमारे सारदा आईडी अपने रिपोर्टिंग अधिकारी की अगर ज्ञात है, इससे भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से, और बाई पोस्ट, पोस्ट से भी कर सकते हैं, कौन सी पोस्ट पर, अगर वो वर्तमान में वर्किंग है तो जैसे कि मैं यहाँ पर पहले मोबाइल नंबर से सर्च करता हूँ रिपोर्टिंग अधिकारी को। जैसे मोबाइल नंबर मैं डाल रहा हूँ, जैसे मोबाइल नंबर डाला, सर्च कर रहे हैं, तो इसके फिर नीचे देखेंगे तो हमारा जो मोबाइल नंबर डाला है उसके डिटेल जो है हमारे पास आ गई है। अब हमारा रिपोर्टिंग अधिकारी, हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे।
इसी प्रकार आगे फिर हम रिव्यूइंग ऑफिसर को भी सेलेक्ट करेंगे। तो रिव्यूइंग ऑफिसर को मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी से सर्च करते हैं। एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक कर देंगे और जो हमारा रिव्यूइंग ऑफिसर है उसकी हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ डालते हैं। इस पर हम सर्च करेंगे, फिर नीचे देखेंगे तो हमारा जो भी रिव्यूइंग ऑफिसर है वो आ जाएगा। इसको हम फिर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेट स्लो है तो वो थोड़ा टाइम लेगा और ये हमें फिर रिव्यू ऑफिसर को सेव करेंगे। जैसे ये हमारे रिव्यूइंग ऑफिसर आ चुके हैं, इस पर सेलेक्ट करेंगे, सेव रिव्यूइंग ऑफिसर करेंगे। ये सेव हो गया। अब इसके बाद हमारा एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपको ऊपर नजर आएगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम, रिव्यूइंग ऑफिसर का नाम। अब एक्सेप्टिंग हमारा बाकी है, तो हम एक्सेप्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट करेंगे। अब मैं इसको स्टाफ आईडी से सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ स्टाफ आईडी पे किया। अब उनके जो स्टाफ आईडी है वो डाल देंगे हम। स्टाफ आईडी डालने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के पश्चात हमारे पास नाम आ चुका है, हम उस पर क्लिक कर देंगे, सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर कर देंगे। अब आपको दिखाएगा ऊपर रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम आ चुका है, रिव्यूइंग ऑफिसर का नाम आ चुका है, एक्सेप्टिंग ऑफिसर का नाम आ चुका है, यानी हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया है। अब इसको क्लोज कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ सारे ऑफिसर्स के नाम आ चुके हैं। अगर फिर भी लगता है कोई गलत चेंज हो गया तो आप दोबारा से ऑफिसर को चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने सही भरे हैं तो हम आगे निकलेंगे और फिल एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। फिल एप्लीकेशन पर हमारे सामने फॉर्म खुलेगा जिसके नीचे सारे लिखे हुए नामांकन। तो हम नामांकन में लगभग हमको लक्ष्य दिया जाता है तो हम प्रतिशत में भरते हैं, तो लगभग 100 उपलब्धियां, उपलब्धि में कोई कमी वगैरह लगभग रहती नहीं है, तो हम यहाँ पर 9 भर देंगे। इसी प्रकार कॉलम में हम भरते जाएंगे इसको। तो अगर आपने कोई विशिष्ट काम किया है तो उसके भी आप यहाँ उपलब्धियों में दे सकते हैं। इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे हम। ये हमारा सेव हो गया है। अब परीक्षा परिणाम हमको भरने हैं। तो आप जिस कक्षाओं को पढ़ाते हैं, 5वीं पढ़ाते हैं, 8वीं पढ़ाते हैं, 10वीं, जो भी पढ़ाते हैं उनका आपको परीक्षा परिणाम भरना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 10वीं का परीक्षा परिणाम भर रहा हूँ। जैसे उसके बाद सब्जेक्ट भर देंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर जैसे कुल विद्यार्थी कितने थे और उत्तीर्ण कितने हुए, ये संख्या आपको यहाँ पर भरनी है, और 60 से ज्यादा कितने प्राप्त हुए। जैसे यहाँ पर 32 और 32 में से पूरे उत्तीर्ण 32 हमारे हो चुके हैं। 60% से अधिक कितने आए वो भी हम इसमें भरेंगे, जितने भी आए हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत अपने आप यहाँ पर आपको शो होगा। इसके बाद हम यहाँ सेव करेंगे रिजल्ट, तो रिजल्ट आप इसके बाद हम जो भी क्लास पढ़ाते हैं, 8वीं है, 8वीं का हम रिजल्ट भर रहे हैं, 8वीं क्लास सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट साइंस जितने बच्चे थे, जो कुल विद्यार्थी जो प्रविष्ट हुए वो भरेंगे, उत्तीर्ण कितने हुए वो भरेंगे, और फर्स्ट डिवीजन जो है 60% से अधिक, उसको हम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा जो रिजल्ट है परीक्षा परिणाम वो सेव हो गया है। इसके अलावा अगर कोई आप अन्य शैक्षणिक उपलब्धियां करते हैं, जैसे लेख, शोध पत्र, वाचन, अध्यापन प्रतियोगिता में आपने कोई इनाम या पुरस्कार मिला हो, उसकी डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। जो आपने इसमें से कोई पुरस्कार प्राप्त किया है, कुछ कार्य किया है, उसको अगर नहीं है तो इसमें हम नो लिख देंगे और उसको खाली छोड़ देंगे। प्रशिक्षण अगर आपने प्राप्त किए हैं तो अवधि और उससे यहाँ पर प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि का उल्लेख यहाँ करना है। तो हमारे नॉर्मल प्रशिक्षण हैं, चलते हैं, उसकी डिटेल हम यहाँ भर सकते हैं। जो कि वरिष्ठ अध्यापकों के होते नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं भर रहे हैं। प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा दिए गए विशेष कार्यों का
और अगर कोई और कार्य किया तो अपन यहाँ पर उसकी डिटेल कर सकते हैं। अगर आपको भरना है, विशेष कार्य कोई किए हैं तो इसको कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसको सबमिट करेंगे। हमारा सबमिट हो गया। अब सबमिट के बाद हम इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा आइकॉन फॉर फिनिश एंड लॉक अपार क्लिक हियर दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन। तो ये लॉक कर देगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक के लिए ओके आएगा, आप ओके कर देंगे। अब आपको अगर प्रीव्यू देखना तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और यदि सीधे आप कंफर्म हो तो आप यहाँ से लॉक एंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब हम इसको लॉक एंड फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन कर देते हैं। आप देखोगे इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के अगर लोक सेवक हैं तो उनको एक बार चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है। लेकिन चूंकि अभी ये जिसका हम भर रहे हैं एपीआर वो 50 वर्ष अधिक नहीं है, तो हम यहाँ नो करके अपने आप क्लिक है, नो पर क्लिक कर देंगे अगर नहीं है तो, और सेव मेडिकल स्टेटस कर देंगे। ये सेव हो चुका है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब जो स्टाफ है उसके ऊपर ओटीपी आ चुका होगा, जो मोबाइल नंबर है उससे मोबाइल प्राप्त करके यहाँ पर एंट्री करेंगे। इस प्रकार ओटीपी आएगा। ओटीपी को हम यहाँ पर डाल देंगे और कन्फर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने मैसेज आएगा एसीआर एप्लीकेशन फिनिश्ड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली। ओके कर देंगे। अब आप यहाँ देखोगे कि हमारी जो एक्शन आ रहा है एपीआर पे ऑलरेडी सबमिटेड, और जो आज की तारीख टाइम आ चुका है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करके इस प्रकार हमारी ये एपीआर भर चुकी है। तो आप इस प्रकार से अपनी एपीआर सीएम भर सकते हैं। धन्यवाद। पुनः नमस्कार।